वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। इंडियन फॉरेन ट्रेड पे कुछ दिन पहले हमने एक फुल फ्लेज वीडियो किया था थ्योरी का। आज इंडियन फॉरेन ट्रेड पे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली बात है, बड़े बेसिक लेवल के मैंने एमसीक्यू रखे हैं, मतलब उतना ज़्यादा डेटा फैक्ट्स में नहीं गया मैं, क्योंकि पहले एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाए कंसेप्ट्स की आपको, तो उसके बाद हम डेटा फैक्ट्स में भी जा सकते हैं। ऑल्दो आई हाईली डाउट कि ज़रा डिफिकल्ट लेवल का पूछने वाले हैं इस जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम में, बट स्टिल हम थोड़ा बहुत उसके लेवल से ऊपर ही जाएंगे ताकि जिस किस्म के भी सवाल हो आप एड्रेस कर पाए। तो आज हम 20 एमसीक्यू करने वाले हैं इंडियन फॉरेन ट्रेड पे। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा जो इंडियन फॉरेन ट्रेड का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो लेक्चर पहले देख लो, फिर सारे सवाल आपके निकल जाएंगे। अदरवाइज उसके बगैर मजा नहीं आएगा। 30 मिनट्स के आसपास वो वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यू कैन वॉच इट एंड देन कम टू दिस वीडियो। शुरुआत करते हैं आज हमारा पहला एमसीक्यू की। व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड? इंडियन फॉरेन ट्रेड, या फिर इसको आप इंटरनेशनल ट्रेड भी बोल सकते हैं हमारा, कि हम बाकी कंट्रियों के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सिंपल डेफिनेशन है मेरे उस पीपीटी में जो मैंने आपके साथ शेयर की है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर मैंने बताया था। ये देखते हैं ऑप्शंस क्या है। एक्सचेंज ऑफ गुड विद इन अ कंट्री, वो तो नेशनल ट्रेड हो जाएगा। एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन टू सिटीज, नो, वो इंटर सिटी ट्रेड हो जाएगा। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, यस। एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद इन हाउस होल्ड, नो। तो सी आपका ऑप्शन यहां पर आ जाएगा। इस पीडीएफ में मैंने साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। ये पीडीएफ में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लिंक आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। Which of the following best defines the volume of trade? Volume of trade एक डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या है? क्या नंबर ऑफ कंट्रीज ट्रेडिंग है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड? क्या टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड, यानी जितने भी गुड्स हमने इंपोर्ट किए या एक्सपोर्ट किए, जितनी भी सर्विसेज हमने इंपोर्ट की या एक्सपोर्ट की, उन सब की वैल्यू ऐड कर लो, क्या वो है? सी, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली। नहीं, डोमेस्टिकली का तो इंटरनेशनल ट्रेड से कोई मतलब नहीं है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड से कोई मतलब नहीं। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड वर्ड यूज होता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, फिर फॉरेन ट्रेड के लिए। कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स अलोन, नो। आंसर विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। और एक लाइन की एक्सप्लेनेशन मैंने हर क्वेश्चन के नीचे रखी हुई है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उससे आप रिवाइज भी कर सकते हैं, प्रिंट करके भी देख सकते हैं इसको। ठीक है जी, अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेनेशन साथ साथ में है। When does a country experience a favorable balance of trade? अब बैलेंस ऑफ ट्रेड मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया हुआ है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, पॉजिटिव बैलेंस क्या है, नेगेटिव बैलेंस क्या है। अगर आपको पता होगा तो आंसर कर पाओगे। When imports equal exports, when imports exceed exports, when export exceeds imports, when no trade occurs। कह रहा है कि हमारी कंट्री के फेवरेबल के लिए क्या है? जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर हो वो अच्छा है, जब इंपोर्ट ज्यादा हो यानी खर्चा ज्यादा करना पड़ रहा है और एक्सपोर्ट कम हो यानी कमा कम रहे हैं वो है, या फिर एक्सपोर्ट ज्यादा हो कमाई ज्यादा हो रही है और इंपोर्ट कम हो खर्चे कम हो रहे हैं, या फिर व्हेन नो ट्रेड अकर, जब कोई ट्रेड हो ही ना। तो बेस्ट तो ये है कि हम कमाएं ज्यादा खर्चा कम करें, यानी एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो। दैट इज अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपस में क्या रिलेशन आ रहा है, ज्यादा कौन है कम कौन है, हमारे लिए फेवरेबल कौन सा है? जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें इंपोर्ट कम करें, यानी कमाएंगे ज्यादा खर्चा कम होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? व्हेन इंपोर्ट्स एक्सीड्स, व्हेन एक्सपोर्ट्स एक्सीड इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होने चाहिए वैल्यू में। बात समझ में आ गई? तो दिस इज द फेवरेबल, ये चाहते हैं हम कंट्री में हो, ये बहुत ही फेवरेबल होगा क्योंकि इससे हम कमा ज्यादा रहे होंगे, खर्चा कम कर रहे होंगे, और इसका मतलब ये भी होगा कि बाकी लोग हम पे ज्यादा डिपेंडेंट है कंपेयर टू कि हम किसी पे ज्यादा डिपेंडेंट हो। अपनी सेल्फ सफिशिएंसी भी जरूरी है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहे किसी बात के लिए और वो कंट्री के साथ हमारे रिलेशन खराब हो जाएं, वो हमें कंट्री को बेचे ना, वो हमारे लिए तो गड़बड़ है। इसीलिए जरूरी है कि हम ज्यादा डिपेंडेंस ना रखें किसी पे, बल्कि खुद ही अपनी कंट्री में सब कुछ क्रिएट करें, एक्सपोर्ट ज्यादा करें, दुनिया डिपेंड हो बट हम किसी पे डिपेंड ना हो। ठीक है जी, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं, वही बात हो जाएगी यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर आ गया। व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? एग्जैक्टली पर्पस क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड हम क्यों करते हैं? टू इंक्रीज डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट, क्या हमें ट्रेड से एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के लिए ये मेन मकसद है? टू ऑब्टेन गुड्स अ कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस इटसेल्फ, कि ऐसे गुड्स को हम ट्रेड करते हैं या खरीदते हैं जो हम खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। टू रिड्यूस कंजम्पशन, कंजम्पशन कैसे रिड्यूस होगी? जब आप ट्रेड कर रहे हो तो कंजम्पशन तो होगी। टू अवॉइड ट्रेड डेफिसिट्स, ट्रेड डेफिसिट्स को हम अवॉइड जरूर करते हैं
लेकिन वो रीजन नहीं ट्रेड करने का। हाँ, ये बोल सकते थे आप कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं ताकि ट्रेड डेफिसिट कम हो, लेकिन ये बात क्या कर रहा है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करते हैं किसी से? हम किसी को कोई चीज बेच रहे हैं या कोई हमें चीज बेच रहा है, इसीलिए जनरली स्पीकिंग कि हमारे यहां वो चीज नहीं बन पा रही है। जनरली तो ये होता है। ऐसा भी होता है कि कभी कभार हमारे यहां भी वो चीज बन रही होती है, उसके बावजूद भी हम इंपोर्ट करते हैं। वो सवाल भी आगे आएगा, उसका आंसर भी आपको देना है। तो इसका आंसर है एक्चुअली ये है कि क्योंकि हम खुद से, कोई दूसरी कंट्री खुद से वो प्रोडक्ट नहीं बना सकती, तभी किसी से ट्रेड करके खरीदना पड़ता है। ऑयल की बात कर लो, 80% जो हमारी ऑयल की नीड हम इंपोर्ट करके पूरी करते हैं। हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होता ऑयल तो हम इंपोर्ट क्यों करते हैं? हम एक्सपोर्ट कर रहे होते तो खुद में नहीं बना पा रहा, पेट्रोलियम डीजल वगैरह खुद नहीं बन पा रहा तो हम खरीद रहे हैं, है ना। हालांकि हम क्रूड फॉर्म में खरीदते हैं और रिफाइंड फॉर्म में बेचते भी हैं, बट इंपोर्ट हमें करना पड़ता है, हमारे यहाँ इतनी प्रोडक्शन नहीं है ऑयल की। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर डिफरेंस बिटवीन अ कंट्रीज इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को आपस में एडजस्ट किया जाए कि भाई हमारे इंपोर्ट कितने हैं और माइनस एक्सपोर्ट कितने हैं, तो इसके लिए टर्म क्या यूज की जाती है? ट्रेड सरप्लस, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, या फिर इकोनॉमिक एक्सचेंज। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको उस लेक्चर में बता दिया है, जिस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो सब कुछ आता है, उसमें ट्रेड भी आता है, इनविजिबल, विजिबल, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अलग होता है। लेकिन अगर सिर्फ ट्रेड की बात करोगे तो वहां वर्ड यूज होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ऊपर भी हमने यूज करी, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। जब हम सिर्फ इंपोर्ट से में से एक्सपोर्ट निकाल लेते हैं कि कितने वैल्यू का इंपोर्ट किया, कितने वैल्यू का एक्सपोर्ट किया, जो उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो ये आंसर आ जाएगा बी। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका, सॉरी बी नहीं, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैंने मार्क कर दिया, इसको एक्चुअली सी में करना था, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है जी। हर क्वेश्चन के नीचे आपको एक लाइन की एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। हाँ जी, हाउ इज द वॉल्यूम ऑफ गुड्स इन ट्रेड मेजर्ड? अब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड भी मैंने पढ़ाया है आपको उस पीपीटी में। वॉल्यूम तो सोच लगता है कि भाई क्वांटिटी, कितने केजी का, कितने टनेज है, तो सुनने में तो ये लगता है, लेकिन सर्विसेज को तो आप किलोग्राम और लीटर्स में मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ ट्रेड से मतलब क्या है ये पूछ रहा है, बाय वेट अलोन। जब हम वॉल्यूम की बात करें तो हम सिर्फ वेट मेजर करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ वेट मेजर करेंगे तो सर्विस जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका वेट क्या होगा? सर्विस का तो कोई वेट नहीं है। बाय वॉल्यूम अलोन, कि भाई कितने लीटर है, बाय टोटल वैल्यू कि उस कितने पैसे की वैल्यू है, और बाय प्राइस पर यूनिट, तो इसका आंसर है बाय टोटल वैल्यू। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब है कितने हजार करोड़ का इंपोर्ट किया, कितने हजार करोड़ का एक्सपोर्ट किया। उसमें क्वांटिटी या केजी या टनेज या लीटर नहीं देखा जाता, उसमें वैल्यू भी देखी जाती है। वैल्यू क्या है ट्रेड की, कितने बिलियन डॉलर्स का हमने ट्रेड किया, ये देखा जाता है। और वो जो मैंने पीडीएफ आपसे शेयर की है, जो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो हमारे इसमें मैंने शेयर किया हुआ है, उसमें वो पीडीएफ मिल जाएगी आपको। उसमें मैंने पूरा वैल्यू बताया कि 777 बिलियन डॉलर, ये सब मैंने वैल्यू वहां दिखाई हुई है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आएगा सी, टोटल वैल्यू। ठीक है जी। हर क्वेश्चन के नीचे आपको वो भी मिल जाएगा, आंसर भी मिल जाएगा। What does a नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिकेट? अगर किसी कंट्री का नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है तो क्या है इसका मतलब? एक्सपोर्ट्स आर हायर देन इंपोर्ट्स। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे होते हैं हम और इंपोर्ट कम कर रहे होते तो हमारा पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड होता, यानी हम कमा ज्यादा रहे होते और खर्चा कम कर रहे होते, तब हमारा पॉजिटिव होता ना। इंपोर्ट्स आर हायर देन एक्सपोर्ट, यस। जब इंपोर्ट ज्यादा होंगे, एक्सपोर्ट कम होंगे, तो हम खर्चा ज्यादा कर रहे होंगे, कमा कम रहे होंगे, तो नेगेटिव हो जाएगा ट्रेड बैलेंस। तो आंसर सी है। बाकी भी चेक कर लेते हैं जस्ट इन केस। इंपोर्ट्स इक्वल एक्सपोर्ट, तो वो तो फिर ना तो प्लस है तो ना तो माइनस है, और सी नो ट्रेड अकर्स, आंसर सही नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर। दोस्तों करते करते मैं आपको बता दूं कि हमारी जेकेपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो गई, जिसमें 13 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आप चाहें तो उसका एक्सेस ले सकते हैं। काफी इंशाल्लाह फायदा देगी आपको वो, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑन अ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? कह रहे हैं कि अगर एक कंट्री का फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है, जो मैंने आपको बताया, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब कि ट्रेड सरप्लस है, कहने का मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो उससे क्या फायदा होगा कंट्री को?
रिड्यूसेस रिजर्व्स, कह रहा है कि उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैंने आपको पहले भी बताया क्या है, फॉरेक्स रिजर्व या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, फिर आता है गोल्ड, नंबर 3 पे आता है एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, और नंबर 4 पे आता है रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ। तो ये 4 चीजें हैं जो मैंने उस पीडीएफ में भी लिखा हुआ है। तो अब अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, यानी डॉलर में कमा रहे हैं, और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो डॉलर आपके यहां पर ज्यादा आ रहे हैं। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि वो रिजर्व्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर एक फेवरेबल ट्रेड बैलेंस है, उससे हमारा फॉरेन करेंसी एसेट, ये वाला टर्म बढ़ जाती है। हमारी कंट्री में आ ज्यादा रहे हैं डॉलर, जा कम रहे हैं, तो फॉरेन करेंसी एसेट बढ़ रहा है, इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है। आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि सितंबर में अक्टूबर में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 700 बिलियन डॉलर क्रॉस किए, और जो 18 अक्टूबर को आरबीआई ने अपडेट किया था उसके हिसाब से अभी हमारे पास 688 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व हैं। तो वो बढ़ जाएंगे अगर हमारा फेवरेबल ट्रेड बैलेंस हो, यानी एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो। 9th क्वेश्चन, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं, फॉरेन एक्सचेंज क्या है? लोकल करेंसी विद इन अ कंट्री, करेंसी ऑफ अनदर कंट्री, ट्रेड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रेड विद इन अ कंट्री। तो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो दूसरी कंट्रीज, जापान, यूके, अमेरिका, इन सब की जो करेंसी होती है उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तभी तो कभी कभी आपने देखा होगा वेस्टर्न यूनियन मनी एक्सचेंज, आपके पास डॉलर है, रुपये में कन्वर्ट करना है, फिर रुपये डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो वो करके देते हैं आपको। अक्सर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी फॉरेन एक्सचेंज जो है होता है, वहां पर स्टॉल लगे होते हैं, आप अपनी करेंसी दो, वो आपको किसी दूसरे मुल्क की करेंसी ट्रांसफर करके दे देते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा? इट विल बी बी, करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज वन वे अ कंट्री कैन अवॉइड अ ट्रेड डेफिसिट? ऐसा क्या करें हम कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट तो है हमारा, वो मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो में भी, ट्रेड डेफिसिट तो है। अब सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि ट्रेड डेफिसिट कम हो। ट्रेड डेफिसिट कम हो के 2 तरीके हैं, या तो हम इंपोर्ट्स को घटा दें, या फिर हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दें, या फिर दोनों। ठीक है, तो कह रहा है कि इंक्रीज इट्स इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट हम इंक्रीज करें, खर्चा ज्यादा करें, डेफिसिट तो बढ़ेगा। लोअर इट्स एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कम कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है, कम रहे हो तो उससे और बढ़ेगा डेफिसिट। इंक्रीज इज एक्सपोर्ट, यस, एक्सपोर्ट बढ़ाओगे तो पैसा कंट्री में ज्यादा आएगा। तो सी आंसर इसका सही है, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने से पैसा ज्यादा आएगा, डेफिसिट कम होगा। ठीक है जी, तभी कहीं ना कहीं सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव करना चाह रही है कि ताकि ओवरऑल हमारी ऑयल कंजम्पशन कम हो जाए, हमें इंपोर्ट कम करना पड़े। इंपोर्ट कम होगा तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा, या फिर सरकार ये भी चाह रही है कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें, तो एक्सपोर्ट ज्यादा करने से ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं आंसर छुपा रहा हूं पहले ताकि आप आंसर देखो ना उसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड? कह रहा है कि जब एक पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड चल रहा है आपके यहां पे, यानी आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, इंपोर्ट कम कर रहे हो, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखेगा हमको? क्या हमारी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी? क्या हमारे एक्सपोर्ट्स हायर होंगे इंपोर्ट से? क्या हमारा लोअर जीडीपी हो जाएगा, या फिर हमारा हायर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट होगा? तो कह रहा है पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस का तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, इंपोर्ट कम होंगे। इस हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी, हायर एक्सपोर्ट्स देन इंपोर्ट्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, what impact does a trade surplus have on country's economy? कह रहा है कि अगर एक कंट्री में ट्रेड सरप्लस है, कहने का मतलब है कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है। एक ही बात होगी, या आप ये बोलो कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है, या फिर ये बोलो ट्रेड सरप्लस है, बात एक ही है। तो उससे कंट्री पे क्या फर्क पड़ेगा, कंट्री की इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज डेट, क्या हम पे लोन बढ़ जाएंगे? नो। इंप्रूव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यस।
Reduces currency value? No. Increases dependency on imports? No. ट्रेड सरप्लस का मतलब ही है कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, हमारी डिपेंडेंसी कम हो गई है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंप्रूव होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, वाई माइट अ कंट्री इंपोर्ट गुड्स इट कैन प्रोड्यूस डोमेस्टिकली? अब ये सवाल आ गया जो मैं पहले आपको बोल रहा था कि नॉर्मली तो हम वही चीज इंपोर्ट करते हैं जो हम खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकते। सवाल पूछ रहा है कि कोई कंट्री अगर कोई चीज खुद भी बना पा रही होती, कभी कभार वो भी इंपोर्ट करती है, ऐसा क्यों करती है? देखो अब क्या ऑप्शन है। टू इंक्रीज जीडीपी, क्या ये ऑप्शन है? जीडीपी का मतलब होता है नेशनल इनकम। टू सपोर्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स? नो। अगर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना होता तो फिर इंपोर्ट करते ही नहीं, फिर तो बोलते हैं तुम बनाओ, हम बाहर से क्यों लाएंगे। टू ऑब्टेन गुड्स एट अ लोअर प्राइस, यस। अगर हम कोई चीज बना रहे हैं जो खुद हम महंगी बना पा रहे हैं लेकिन बाहर से हमें सस्ती मिल रही है तो हम इंपोर्ट करते हैं। टू डिक्रीज फॉरेन डिपेंडेंसी? नो। आंसर इज सी। इनफैक्ट डी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता ना। अगर आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो कोई चीज को तो आप डिपेंडेंसी बना रहे हो। अगर ये होता कि टू इंक्रीज फॉरेन डिपेंडेंसी तब इसका आंसर सही होता। अभी तो आंसर क्या है? सी, टू ऑब्टेन गुड्स एट लोअर प्राइसेस। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर? ट्रेड बैरियर यानी ट्रेड में रुकावट। इन चार ऑप्शनों में से ऐसी कौन सी चीज है जिससे हमारे यहां पे होने वाला ट्रेड, किसी कंट्री के साथ हम बेच रहे हैं, कोई कंट्री हमें बेच रही है, वो खराब हो सकता है मामला? ऐसा क्या होगा? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि ना हम तुम्हारे प्रोडक्ट पे कोई टैक्स लगाएंगे ना तुम हमारे प्रोडक्ट पे टैक्स लगाओ। इंपोर्ट टैक्सेस, टैक्स एक बैरियर है, बिल्कुल बैरियर है। अगर आप किसी पे टैक्स लगा रहे हो तो वो चीज महंगी हो जा रही है तो उसको बैरियर माना जाएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं किसी रीजन, किसी भी वे में। या फॉरेन एड। फॉरेन एड का मतलब है किसी दूसरी कंट्री हमें हेल्प कर रही है। तो इसमें सिर्फ एक ही ट्रेड बैरियर है, वो है इंपोर्ट टैक्सेस, जिसको हम कस्टम ड्यूटी भी बोलते हैं। आपके सिलेबस में टैक्सेशन नहीं है वरना मैं अलग से पढ़ा देता। इंपोर्ट टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does it mean if a country's balance of trade is zero? आसान है फिर से, बैलेंस ऑफ ट्रेड जीरो है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या है जो मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले? इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड जीरो है इसका मतलब इंपोर्ट जितने वैल्यू की किए जा रहे हैं उतने एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं। इट एक्सपोर्ट्स नो गुड? नहीं। इट इंपोर्ट्स नो गुड? नहीं। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स आर इक्वल। एक्चुअली यहां होना चाहिए था वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर इक्वल। करेक्ट तब बनता था कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर इक्वल, तब हमारा ट्रेड बैलेंस जीरो होगा। आंसर क्या आ जाएगा? सी। मुझे लगता है ट्रेड बैलेंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड और ट्रेड सरप्लस, फेवरेबल ट्रेड वगैरह आपको समझ में आ गया होगा। 4-5 क्वेश्चन कर लिया हमने इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16, विच इंडियन सेक्टर इज टिपिकली द लार्जेस्ट कंपेयर टू इट्स एक्सपोर्ट? कह रहा है कि इस सेक्टर में से सबसे बड़ा कौन सा ऐसा सेक्टर है जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इस एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट में इन चारों में से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन सा है? टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन या रियल एस्टेट? तो इसका आंसर है टेक्नोलॉजी सर्विसेज। हमारा इन चार में से, क्योंकि हम आईटी सर्विसेज बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से हमारी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे सॉफ्टवेयर और बाकी सर्विसेज जो है 60% हमारा एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर सर्विसेज में है। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो सर्विस एक्सपोर्ट का है इन चारों में से वो है टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जिसमें से आईटी, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन वगैरह आते हैं। तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर सर्विस एक्सपोर्ट्स का कौन है? टेक्नोलॉजी सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किस काम आता है ये बताइए। तो लिमिट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। नंबर 2, टू सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड एंड स्टेबलाइज इकोनॉमी। ऑब्वियस ही बात है, जब आपके पास फॉरेन ट्रेड होगा तभी तो इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे। टू इंक्रीज इंपोर्ट्स ओनली, नहीं, हम कब चाहते हैं कि इंपोर्ट्स ही बढ़ाएं? हम चाहते हैं कि इनफैक्ट एक टाइम आए कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें। टू सपोर्ट लोकल ट्रेड विद इन द कंट्री। अगर लोकल ट्रेड विद इन द कंट्री में तो फिर इंटरनेशनल करेंसी की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या आ जाएगा? टू सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड एंड स्टेबलाइज इकोनॉमी, बी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज इंडियाज एग्रीकल्चरल ट्रेड प्राइमरी फोकस ऑन? कह रहा है कि एग्रीकल्चर ट्रेड का प्राइमरी फोकस क्या है? एक्सपोर्टिंग हाई टेक प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स, एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स
या फिर इंपोर्टिंग मशीनरी। अब चार चीजें हैं इसमें। एक तो क्या है, एक्सपोर्टिंग हाईटेक प्रोडक्ट्स। अब हमारे एग्रीकल्चर में इतना हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स तो है नहीं जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल यानी आपने जूट बनाया, कॉटन बनाया, एग्रीकल्चर से वो एक्सपोर्ट किया, ऐसा भी कोई हाई हमारा एक्सपोर्ट नहीं है। एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, राइस है, फ्रूट्स है और पल्सेस है, ये सब चीजें जो हैं ये हम एक्सपोर्ट करते हैं डेफिनेटली। इंपोर्टिंग मशीनरी नो, आंसर आ जाएगा सी, एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट करेंसी इज मोस्ट कॉमनली हेल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वर्ल्ड वाइड। इन चार में से सबसे ज्यादा कॉमनली रखी जाने वाली फॉरेन करेंसी कौन सी? जापानीज येन, यूरो, इंडियन रुपी या फिर यूएस डॉलर। अगर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री अपने जीडीपी के और अपने ट्रेड के आंकड़े यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके निकालता है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सक्यूज मी। चार चीजें हैं, क्या क्या है? येन, यूरो, रुपी, डॉलर। तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा लोग क्या रखते होंगे? डॉलर। यूएस इकॉनमी सबसे बड़ी इकॉनमी है, हर कंट्री उसे ट्रेड कर रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। हर कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सबसे ज्यादा रखी जाने वाली करेंसी कौन सी है? यूएस डॉलर। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डज अ कंट्रीज फॉरेन ट्रेड इंपैक्ट्स इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। कोई भी कंट्री में अगर फॉरेन ट्रेड हो रहा है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ, उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे हेल्प करती है वो? बाय डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, बाय रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स, बाय इंक्रीजिंग एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स एंड टेक्नोलॉजी, और बाय लिमिटिंग एक्सपोर्ट्स। ऑब्वियसली बात है, जब आप ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे आपको ग्लोबल मार्केट्स का एक्सेस मिलेगा, जो ग्लोबल लेवल पे टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, प्रोडक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं, वो उसमें आपको भी एक्सपोजर मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल ट्रेड का वो क्या है? बाय इंक्रीजिंग एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स एंड टेक्नोलॉजी। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं आप एक बार फिर प्रैक्टिस करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, डाउनलोड करके आप इसको यूज कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, तभी मैंने इसको पीडीएफ फॉर्मेट में बनाया। सो आप ही की डिमांड थी इस पे क्वेश्चंस, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन में आरटीआई पे लेके आऊंगा, या फिर हो सकता है इंडियन फॉरेन ट्रेड पे कुछ क्वेश्चन और किए जाएं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। वी विल बी बैक with more interesting questions, MCQs and lectures. जो लोग चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक करने से हमारा बहुत मोटिवेशन बढ़ती है, तो डोंट फॉरगेट। थैंक यू।